दक्षिण एशिया के आसमान में एक नई हलचल महसूस की जा रही है। 1971 की कड़वी यादों से जुड़े दो देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब लड़ाकू विमानों, रक्षा सौदों और रणनीतिक साझेदारी की बात कर रहे हैं। सवाल ऐसे में उठता है, क्या ये सिर्फ हथियारों की डील है या फिर दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत। इसी पृष्ठभूमि में खबर सामने ये आ रही है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बनाए गए अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट बांग्लादेश को बेचने की तैयारी कर रहा है। JF-17 थंडर एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया है। मल्टी रोल का मतलब ये है कि ये एक ही विमान कई तरह के मिशन कर सकता है। हवा में दुश्मन के विमानों से लड़ना यानी कि एयर टू एयर, जमीन पर ठिकानों पर हमला करना यानी कि एयर टू ग्राउंड और आधुनिक हथियारों से लैस होकर सटीक स्ट्राइक करना। ये फाइटर जेट पहले से ही पाकिस्तानी वायुसेना में रीढ़ की हड्डी है और उसकी खासियत ये है कि अपेक्षाकृत ये कम लागत में बना है और आधुनिक क्षमताओं से लैस है। यही वजह है कि विकासशील देशों के लिए ये एक आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और बांग्लादेश वायुसेना के प्रमुख हसन महमूद खान के बीच एक बैठक हुई। पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर इस वार्ता की पुष्टि की है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के अनुसार बातचीत में JF-17 थंडर की संभावित बिक्री के साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन पर भी चर्चा हुई है। हालांकि बांग्लादेश सरकार की ओर से अभी तक इस सौदे की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ये संकेत साफ हैं कि दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में नजदीक आ रहे हैं। ये डील केवल लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर मुश्क ट्रेनर विमान की फास्ट ट्रैक डिलीवरी का भी भरोसा दिया है। इसके साथ साथ पायलट ट्रेनिंग, तकनीकी सहायता और लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराने की बात तक हुई है। यानी अगर ये समझौता होता है तो बांग्लादेश की वायुसेना को न सिर्फ नए विमान मिलेंगे बल्कि उन्हें उड़ाने और लंबे समय तक ऑपरेट करने का पूरा ढांचा भी मिलेगा। ये सैन्य सहयोग अचानक नहीं उभरा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संपर्क तेजी से बढ़ रहे हैं। दिसंबर के अंत में ढाका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, व्यापारिक और सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला तेज हो गया है। एक खास बात यह भी है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव देखा गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंध सुधर रहे हैं। मोहम्मद यूनिस अगस्त 2024 के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार मिल चुके हैं। ये दिखाता है कि ढाका अब अपनी विदेश नीति में नए विकल्प तलाश कर रहा है। रिश्तों के सुधार की टाइमलाइन अगर देखी जाए तो नवंबर 2024 में 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी कार्गो जहाज चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था। अप्रैल 2025 में 15 साल बाद ढाका में दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक हुई। जनवरी 2025 में बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर उल हसन का पाकिस्तान में दौरा हुआ। फरवरी 2025 में पहली बार सीधे व्यापार की शुरुआत, पाकिस्तान से 50,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंचा और अक्टूबर 2025 में सैन्य सहयोग, ट्रेनिंग एक्सचेंज और मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शन बढ़ाने पर सहमति बनी है। JF-17 की संभावित बिक्री सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं है। ये संकेत देता है कि बांग्लादेश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए नए साझेदारों की तलाश कर रहा है और पाकिस्तान चीन के सहयोग से खुद को एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करना चाहता है। दक्षिण एशिया में ये बदलाव भारत, चीन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के लिए भी रणनीतिक रूप से मायने रखता है। आसमान में उड़ने वाला एक फाइटर जेट अक्सर जमीन पर राजनीति की दिशा तय करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच JF-17 को लेकर चल रही ये बातचीत उसी बदलती राजनीति का एक बड़ा संकेत है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सौदा अंतिम रूप लेता है और दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन की तस्वीर को कितना बदल पाता है।